नमस्कार। अगर कोई Amazon पर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम यही समझने वाले हैं कि जीरो से एक सफल Amazon स्टोर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि एक नया स्टोर कैसे खोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कदम की, यानी कि अपने डिजिटल स्टोर की नींव रखने की। अब इस नींव को रखने के लिए ना 3 जरूरी चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले तो अपनी सेलर प्रोफाइल पूरी करनी होती है, जिसमें बिजनेस की जानकारी और बैंक डिटेल्स वगैरह होती हैं। फिर आती हैं स्टोर की पॉलिसीज, मतलब शिपिंग और रिटर्न के नियम क्या होंगे। और आखिर में शिपिंग के रेट्स तय करने होते हैं। और पता है, ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये सिर्फ नियम नहीं होती, ये कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का एक जरिया भी है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े बेच रहा है, तो वो अगर एक कस्टम साइज चार्ट अपलोड कर दे, तो इससे कस्टमर्स को सही साइज चुनने में मदद मिलती है और रिटर्न भी कम हो जाते हैं। अब शिपिंग रेट्स की बात करें तो इसमें थोड़ी स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं। मतलब रेट्स ऐसे सेट किए जा सकते हैं जिससे लोग ज्यादा खरीदें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक खास अमाउंट, जैसे कि 500 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पर शिपिंग फ्री कर दी जाए। इससे अक्सर लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं। यहाँ एक बहुत काम की चीज है। अगर कभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना हो तो स्टोर को पूरी तरह से बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वेकेशन मोड ऑन कर दीजिए। इससे सारी लिस्टिंग्स टेम्परेरीली रुक जाएंगी। ये काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। तो ठीक है, स्टोर का ढांचा तो बन गया। अब बारी है इसमें सामान भरने की, यानी कि शेल्व्स को स्टॉक करने की। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट्स कैसे जोड़े जाते हैं। लेकिन रुकिए, कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले एक जरूरी बात जाननी होती है। Amazon पर 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, ओपन और रिस्ट्रिक्टेड। ओपन कैटेगरी में, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज या किताबें, कोई भी आसानी से बेच सकता है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए पहले Amazon से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब Amazon के इतने बड़े कैटलॉग में हर प्रोडक्ट को कैसे पहचाना जाता है? इसके लिए होती है एक प्रोडक्ट आईडी। ये हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक कोड होता है। कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। और ये आईडी भी अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए यूपीसी होता है। अगर किताबें बेच रहे हैं तो उसके लिए आईएसबीएन होता है। और एक ईएएन भी होता है, जो एक इंटरनेशनल कोड है। तो जाहिर है, अगला सवाल यही मन में आता है कि आखिर ये प्रोडक्ट आईडीज मिलती कहाँ से हैं? ये बहुत लोगों का सवाल होता है, और इसका जवाब भी काफ़ी सीधा है। देखिए, अगर कोई रीसेलर है, मतलब किसी और का बनाया प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये कोड मैन्युफैक्चरर ही देता है। लेकिन अगर कोई खुद अपना प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कोई हाथ से बनी मोमबत्तियां बनाता है, तो उसे GS1 नाम की एक संस्था से ये कोड खरीदने पड़ते हैं। चलिए, अब जब प्रोडक्ट्स और उनकी आईडीज की बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट को सही तरीके से लिस्ट करने के क्या नियम हैं, मतलब रूल्स ऑफ द रोड। सबसे जरूरी है ईमानदारी। प्रोडक्ट की कंडीशन हमेशा सही सही बतानी होती है। और हाँ, नियम कैटेगरी के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स सिर्फ न्यू कंडीशन में ही लिस्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सेकेंड हैंड किताब को यूज्ड गुड या यूज्ड एक्सेप्टेबल के तौर पर लिस्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक ही टी शर्ट अलग अलग साइज और रंग में है, तो क्या उसकी 10 अलग अलग लिस्टिंग बनेगी? नहीं। इसके लिए पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। मतलब एक पेरेंट लिस्टिंग होगी कॉटन टी शर्ट की, और उसके अंदर साइज और कलर के चाइल्ड वेरिएशंस होंगे। इससे कैटलॉग साफ सुथरा रहता है और कस्टमर को भी आसानी होती है। इमेजेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कस्टमर प्रोडक्ट को छू तो सकता नहीं, वो सिर्फ फोटो ही देखता है। इसलिए फोटो एकदम क्लियर और प्रोफेशनल होनी चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना है, जो मेन इमेज होती है उसका बैकग्राउंड हमेशा प्योर वाइट होना चाहिए। उस पर कोई लोगो, वाटरमार्क या फालतू का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी, कभी भी कोई गैर कानूनी, अनसेफ या नकली ब्रांडेड माल बेचने की कोशिश न करें। ये Amazon की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है, और ऐसा करने पर अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो हमेशा Amazon की रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें। तो स्टोर बन गया, उसमें प्रोडक्ट्स भी लिस्ट हो गए। अब बात करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने की। देखते हैं कि Amazon सेलर की सफलता के लिए कौन कौन से टूल्स देता है।
इसमें सबसे पहले आता है Amazon स्टेप। ये एक तरह का परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं तो Amazon आपको इनाम देता है। तो सवाल है कि अच्छा परफॉर्मेंस मतलब क्या? मतलब कैंसिलेशन रेट कम रखना, शिपिंग तेजी से करना। अगर ये सब सही से किया जाता है तो इसके बदले में सेलिंग फीस पर छूट, पेमेंट जल्दी मिलना और प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट जैसे कई फायदे मिलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस पूरे सफर में अगर कहीं भी कोई मुश्किल आती है, चाहे वो पेमेंट से जुड़ी हो या लिस्टिंग से, तो सेलिंग पार्टनर सपोर्ट टीम हमेशा मदद के लिए मौजूद है। हेल्प पेज पर जाकर उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो लीजिए, डिजिटल स्टोर फ्रंट तैयार है, शेल्फ्स भी स्टॉक होने को तैयार हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी अपना आइडिया एक एक्टिव बिजनेस में बदल सकता है। अब सवाल बस एक ही बचता है, सबसे पहले क्या बेचा जाएगा?